क्या आपका सेट टफ आया था क्या बोर्ड एग्जामिनेशन का? क्या चिंता सता रही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, मार्किंग कैसी चल रही है? बच्चों, जो मेरी बातचीत हुई है, जो ऑफिशियल से जो चेक वगैरह कर रहे होते हैं आपकी कॉपी, जो इधर उधर बातचीत हुई है, उससे पता चला है कि आपकी कॉपी चेक होना चालू हो चुकी है। दूसरी बात, इस बार लीनियंट मार्किंग हो रही है, खास तौर से उन सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनका पेपर में थोड़ा सा आउट ऑफ दी बॉक्स चीज़ें थी। यानी ये कुछ ऐसे सेट्स थे जिनसे कि पेपर काफ़ी इजी आया था, कंपैरेटिवली कुछों में पेपर टफर आया था। जहाँ भी ऐसा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऑफिशियल मतलब ये ऐसा कोई ऑफिशियली बोला नहीं जाता कि ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, लेकिन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी कि उन बच्चों के साथ लीनियंट मार्किंग की जाती है जिनके साथ सेट टफ आया था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप बोल रहे होंगे सर कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा है? तो बच्चों, रिजल्ट जो आपका आ रहा है उसके बारे में ये जो आइडिया लगाया जा रहा है, जो पिछले 5 सालों के ट्रेंड को अगर हम देखें, ऑफिशियल से जो बातचीत होती है उससे जो आइडिया लगा है, उसको अगर हम देखें, जो एक्सपर्ट से बातचीत होकर पता चलता है वो यही है कि आपका पेपर मिड ऑफ मे तक आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेपर, मतलब ये लगा लो कि मिड ऑफ मे में आप प्लस माइनस 5 डेज़ को लेकर के चलो, इस दौरान आपका पेपर आ जाएगा। थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा सा देर से भी आ सकता है। 10th क्लास 12th क्लास का पेपर एक ही दिन भी आ सकता है या फिर अल्टरनेट डेज आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोग अभी क्या करो, अगर आप 10th के बच्चे हो तो आप लोगों को जरूर अभी मेक श्योर करना चाहिए कि अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के बहुत आपको सॉलिडिटी चाहिए, कि अपने आपको श्योरिटी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए काम करना चालू करो। अभी मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, जैसे अभी हम मोशन में हैं, हमने कोटा में यहाँ से पढ़ाते हैं, आपको 10th आपका पूरा कवर कराया। कल ही की बात है, बच्चों की इवेंट हुआ था, उसी में हमारे काफ़ी बच्चे जो कि रीस्टार्ट विद मोशन से ही 10th में पढ़े थे और हमें बिना बताए यहाँ पर कोटा पहुँच भी चुके। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपकी प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है, क्या करनी है। लेकिन एटलीस्ट एक काम जो आप कर सकते हो वो ये होना चाहिए कि एनसीईआरटीज़, मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। दूसरी तीसरी बुक हमें नहीं चाहिए 11th 12th के लिए। एनसीईआरटी लो, जैसे यही है, ये मैंने रखी भी आपके लिए, यहीं पर रखी दिखाई है। एनसीईआरटी में मोशन की तरफ से ना इस तरह की एक बुक आई है, आप इसको ऑनेस्टली एक बार देखो, उस पर वीडियोस भी बने हुए हैं, इसके ओवरव्यूज ऑनलाइन वगैरह आप देखो क्या क्या इसके व्यूज़ हैं। मैं आपको अपने तौर पे एज ए एजुकेटर जो समझा सकता हूँ वो ये है कि इसमें आपको जो भी एनसीईआरटी बुक है, ये डिटो एनसीईआरटी बुक ही है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एनसीईआरटी को ब्रेक डाउन किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी चैप्टर का रिलेटेड कोई भी जैसे चैप्टर है, उसका पेज में कुछ भी लिखा हुआ है, उसके ठीक सामने यहाँ पर बच्चों उसी पेज पर बेस्ड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो लिखा हुआ। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, लेकिन मैंने बार बार कहता हूँ बिना एजुकेटर के इस बुक को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने पूरी बुक्स वगैरह ले ली होंगी काफ़ी होने, और बहुत सारे लोग तो टेंशन भी आ गए होंगे कि इतनी मोटी मोटी बुक। जिन बुक्स को तुम देख रहे हो मोटी मोटी, वो तुम्हारी बुक ही नहीं है, वो रिफ्रेशर्स हैं, वो हेल्पिंग बुक्स हैं, वो तुम्हारे लिए होती भी नहीं है, टीचर्स के लिए होती है। स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक की बुक बनी है बच्चों, उसका नाम है एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए भी ज़्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कॉपीज़ वगैरह बहुत अच्छे तरीके से चेक हो रही है। वैसे तो मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दे रखा, जिनके साथ कुछ थोड़ा ऐसा हो गया था कि सेट के साथ डिस्क्रिपेंसीज हो गई थी, वो भी चिंता मत करो, चिल रहो, बहुत अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, लीनियंट मार्किंग चल रही है। गुड बाय।